जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसके सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन मीन्स, ऑर्गन का पता है आप लोगों को ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे, लीवर है, लीवर ऑर्गन भी होगा और ग्लैंड भी होगा, दोनों तरह का काम करता है। स्टमक है, ऑर्गन है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की जो अलग अलग पार्ट है ना, जो स्पेशल टाइप का फंक्शन प्ले करते हैं, उसको ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, ये हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है, हार्मोन बनाने का काम करेगा, ठीक है। और जो हमारा एक्सोक्राइन है, एक्सो मतलब बाहर वाला, एक्सो एग्जिट करना, बाहर वाला, ठीक है। और एंडो मीन्स जो इंटरनल होता है, अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। जो इंटरनल प्रेजेंट होता है ना, उसके ऊपर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, वो डक्ट लेस होता है, वो वाला ग्लैंड। डक्ट लेस मतलब डक्ट, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। और जो एंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है, उसमें क्या होगा, उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे ऑर्गन के सरफेस एरिया पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन का लाइक एग्जांपल देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, लाइक हार्मोन, ठीक है। हार्मोन में अपनी खुद की कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गया इतना? क्लियर है दोनों पॉइंट? दोबारा से देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड दे डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन ऑन द एपिथेलियल सरफेस ऑफ एन ऑर्गन। ये हमारे जो एपिथेलियल का जो ग्रुप होता है ना, ये एक ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये डक्ट लेस प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं, डक्ट प्रेजेंट होती है क्योंकि ये एक्सो है, बाहर की साइड है। और जो डक्ट होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो कभी भी सेम ना उसकी शेप होगी, साइज भी सेम नहीं होगा, वेरिज टाइप के ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। किसी भी ट्यूब का स्ट्रक्चर या शेप एक जैसी नहीं होती है, ना उसका साइज एक जैसा होता है। हमारी ब्लड वेसल्स को ही आप देख लो, ब्लड वेसल्स का पता है क्या होती है? ये जो वेन्स दिख रही है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं। वेसल्स मतलब जहां से ब्लड फ्लो करता है, उसको वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी सेम नहीं होती, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, ठीक है। किसी का साइज लॉन्ग हो गया, या फिर कोई डायलेट ज्यादा हो गई, या फिर कोई नैरो हो गई, ठीक है। इनका साइज कभी भी एक जैसा नहीं होता है। समझ आ गया इतना? अब है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखो क्या होता है, दे डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड। ये अपने सिक्रेशन को कहां पे छोड़ देते हैं, ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हमारी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, ये डक्ट लेस होते हैं, लाइक हार्मोन एग्जांपल दे सकते हो, हार्मोन की कोई भी डक्ट नहीं होती, ठीक है। ये एक टाइप का केमिकल होता है, और वो केमिकल कहां प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड के अंदर। समझ आ गया इतना? वे ग्लैंड्स, जो ये ग्लैंड्स होते हैं ना, ये वन या फिर मोर देन, एक या एक से ज्यादा अपनी सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। एक ग्लैंड एक सिक्रेशन भी कर सकता है, और 2 या 3 हार्मोन्स को भी सिक्रेट करने का काम करता है, लाइक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करेगा, और जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। समझ आ गया? अब अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए, या फिर ये जो ग्लैंड है इनके अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, या फिर हम इनकी ट्रीटमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो उस सारी चीज को हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी। लॉजी वर्ड जहां पे आ जाए, LOGY, लॉजी का मीन मतलब होता है स्टडी करना। अगर हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉजी। जैसे साइकोलॉजी, ब्रेन की स्टडी करना, माइंड की स्टडी करना, ठीक है, बिहेवियर की स्टडी करना। सोशियोलॉजी, अपनी सोसाइटी की स्टडी करना। तो लॉजी वर्ड आ गया तो मतलब हमने स्टडी करनी शुरू कर दी है। अब हम सारा ग्लैंड की स्टडी कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। समझ आ गया? अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ग्लैंड कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल आपने सीक्वेंस में याद करने हैं। स्टार्ट कर दो आप, क्रेनियल कैविटी, ये जो हमारा एरिया होता है इतना, उसको बोलेंगे हम क्रेनियल कैविटी। क्लियर? देन थोरासिक कैविटी, यानी कि जहां से हमारा डायफ्राम होता है, दिखते ना, रिब्स का जो लास्ट पार्ट होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहां से लेके, जहां पे हमारी कौन सी बोन है,
क्लेविकल बोन से लेके शोल्डर से नीचे का जो पार्ट होता है और कहां तक, डायफ्राम तक, उस पार्ट को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलेंगे उसको? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के बाद जो हमारा बीच वाला एरिया आता है, ठीक है, बीच वाला एरिया, उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी के जो हमारा पेल्विक पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर मेजर 4 कैविटीज होती हैं। कितनी कैविटी होती है? मेजर 4 कैविटी। बड़ी कैविटी तो बहुत सारी है। आई प्रेजेंट है, आई को बाहर निकाल लेंगे तो ऑर्बिटल कैविटी। नोज की कैविटी है तो नेजल कैविटी। माउथ की कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है, तो माउथ की कैविटी है तो उसको क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। ठीक है, तो लेकिन जो 4 मेजर कैविटी को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसको डिस्क्राइब करेंगे क्रेनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी एंड देन लास्ट इज पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब इन्हीं कैविटी के अंदर हमारे ग्लैंड प्रेजेंट है। फर्स्ट करेंगे हम क्रेनियल कैविटी। जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके अंदर 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3 ग्लैंड होंगे। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, सेकंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड लास्ट इज पीनियल ग्लैंड। 3 ग्लैंड आएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल। और जो तीनों होते हैं काउंटिंग इन नंबर में कितना आएगा? सिंगल सिंगल। पिट्यूटरी ग्लैंड भी सिंगल होता है, हाइपोथैलेमस भी सिंगल होता है और पीनियल ग्लैंड भी सिंगल होता है। समझ आ गया इतना? क्रेनियल कैविटी का सिस्टम खत्म। हम अब करेंगे हमारा जो थोरैसिक कैविटी आती है। थोरैसिक कैविटी में क्या काउंट करते हैं हम? सॉरी, नेक वाली कैविटी आएगी। यहाँ पे नेक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कितना होता है? नंबर इन 1 एंड लोब इज 2। ठीक है, लोब हमारे 2 होते हैं और नंबर में ये 1 होता है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के पीछे ही हमारा एक ग्लैंड और प्रेजेंट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड नंबर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब करेंगे हम थोरैसिक कैविटी का। थोरैसिक कैविटी में स्टर्नम बोन होती है बीच में, जो हमारी थोरैसिक कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। समझ आ गया? 2 पार्ट में डिवाइड करेगी कौन? हमारी जो स्टर्नम बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, जहां से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। बताया था ना, बोन मैरो से। समझ आ गया? उस हमारी थोड़ा स्टर्नम के ऊपर बीच में बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सा? थाइमस ग्लैंड, जो कि काउंटिंग में होता है 1। क्लियर? अब करेंगे एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी आ जाओ, ये वाली जो कैविटी होती है, ठीक है, इस कैविटी में कौन सा प्रेजेंट होता है हमारा? फर्स्ट इन एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड होते हैं नंबर इन 2 आएंगे। 2 हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किडनी 2 होती है ना, तो दोनों किडनियों के ऊपर एक सिंगल सिंगल क्या प्रेजेंट होता है? एड्रेनल ग्लैंड। समझ आ गया? और क्या है एब्डोमेन कैविटी में? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक है, ये भी एक ग्लैंड होता है जो क्या काम करता है? सिक्रेशन का। क्या सिक्रेट किया उसने? इंसुलिन को। और इंसुलिन क्या काम करता है? शुगर लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, किसी किसी को शुगर हो जाती है, घर में होगी किसी को, तो क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन देते हो। तो इसीलिए क्या काम, हमारा जो पैनक्रियाज है उसने इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना बंद कर दिया। ठीक है, इसीलिए उसको शुगर का लेवल ज्यादा हो गया। समझ आ गया? तो पैनक्रियाज होता है। खत्म हो गया एब्डोमेन। अब पेल्विक कैविटी में आ जाओ। पेल्विक कैविटी में मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल में आएगा ओवरी, 2 ओवरी होती हैं, ठीक है, जो ओवम का काम करती हैं, अंडा बनाने का काम करती है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, 2 ओवरी होती हैं और मेल के अंदर क्या होंगे? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं 2, जो कि टेस्ट्रियोन या स्पर्म बनाने का काम करते हैं। समझ आ गया? टेस्ट्रियोन नाम के हार्मोन बनाने का काम करते हैं, जो कि सेक्स हार्मोन होते हैं। क्लियर है? सारे ग्लैंड समझ में आ गए? बिल्कुल सीक्वेंस में याद करने हैं, और ना समझ में आए तो भाई दोबारा से पूछ लेना आप लोग। ठीक है, हाँ, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा होता है टेम्परेरी ग्लैंड।
टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, और कितने टाइम के लिए, ये फीमेल के लिए होता है स्पेशल। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है माँ के यूट्रस के अंदर। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के तुरंत 20-25 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए इसका एक टाइम पीरियड होता है, इसलिए परमानेंट इसको हम नहीं बोल सकते। समझ आ गया? सारे ग्लैंड समझ में आ गए भाई? अब करो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। सबसे पहले अब इन चीजों को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ मिलके काम करता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोनों? क्रेनियल कैविटी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब दोनों ने एक साथ मिलके काम किया। पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकंड नेम हाइपोफिजिस। हाइपोफिजिस, पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे नाम से जानते हैं हम हाइपोफिजिस के नाम से। समझ आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन की सिक्रेशन को बढ़ाया, सिक्रेशन कर रहा है वो, अब कर रहा है तो वो बढ़ती ना चली जाएगी ब्लड के अंदर। एक हार्मोन बहुत ही ज्यादा, मान लो ग्रोथ हार्मोन है, अब हाइट इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि पता नहीं वो कहाँ पहुंच जाएगा। उसको कंट्रोल भी तो कोई ना कोई करेगा। हाइट को कंट्रोल करने का काम, ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने का काम फिर कौन करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा? इनहिबिटिंग मींस रोकने का काम जो करता है। एक ने इंक्रीज किया और एक ने सप्रेस करने का काम किया, उसको दबाने का काम किया। समझ आ गया इतना? ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड देखो क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, दोनों के दोनों। एक आएगा तो दूसरा उस काम को संभालेगा, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड, इसको सेकंड नेम से हम किस नाम से जान सकते हैं? हाइपोफिजिस के नाम से। इट इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। जितना हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ग्लैंड का सिस्टम है, उसका ये मास्टर ग्लैंड होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है एक टाइप का, ये जो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का, हर एक ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? सिक्रेट करता है स्पेसिफिक सिक्रेशन एंड दियर सिक्रेशन कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द अदर ग्लैंड। स्पेशल टाइप की सिक्रेशन भी करेगा और अदर ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करने का भी काम करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। मास्टर का पता है ना क्या होता है? जो पूरी क्लास को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। सेकंड आ गया इसी में, इसी के अंदर द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस आर सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी। कहां पे प्रेजेंट होता है ये? क्रेनियल कैविटी के अंदर। इफ डियर इज पेनफुल, अगर हमारी बॉडी में कहीं पे पेन है, स्ट्रेस की कंडीशन में है, इमोशंस हमारे ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उस टाइम पे ये हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को रोकने का काम करता है, उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब हमारी एक उंगली में चोट लगती है तो दूसरी में पेन होता है, ऑटोमेटिकली होता है ना। एक को हम ऐसे मोड़ेंगे तो दूसरी अपने आप डाउन हो जाएगी। नॉर्मली देखा आप लोगों ने, सबने। तो ऐसे ही जब हमारी बॉडी में कहीं पे पेन है, स्ट्रेस की कंडीशन में है, इमोशंस ज्यादा आ गए हमारे अंदर, हमारा मूड ऑफ है, तो उस टाइम पे ये क्या काम करेगा? हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को भी ये सप्रेस करेगा, अफेक्ट करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, ट्विंस हैं दोनों, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। समझ आ गया? अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है अबाउट इन कितने में होता है? 1.2 से लेके 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। बस इतना सा होता है, जैसे मटर का दाना होता है ना छोटा सा, वैसे ही होता है ये। 1.2 से लेके 1.5 की इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है? 0.5 ग्राम का होता है, ठीक है। द ग्लैंड हैज द स्ट्रीम स्टॉक कॉल्ड द इज इनफिंडिबुलम, यानी कि इनफिंडिबुलम यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो जो बीच का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, अटैच करने का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं हम इनफिंडिबुलम। इनफिंडिबुलम आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा, बताया था मैंने कल भी, ठीक है। जो यूट्रस होता है, यूट्रस के साथ 2 ट्यूब अटैच होती हैं, फैलोपियन ट्यूब जिनको बोलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट होता है ऐसे टर्न करके जो जाता है, उसको बोलते हैं हम इनफिंडिबुलम, ठीक है। उसके साथ ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसको बोलते हैं इनफिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया, और फिम्ब्रिया क्या करती है? ओवरी को अटैच करने का काम करती है, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है। इनफिंडिबुलम क्या करता है? हमारे हाइपोथैलेमस को अटैच करने का काम करता है। क्लियर है इतना? यस मैम। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डिफरेंट टाइप के 9 हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है। कितने? 9 हार्मोन्स को बनाएगा
कैसे बनाएगा? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर मतलब हमारा भी एक सामने वाला हिस्सा है और एक पीछे वाला हिस्सा है। ए फॉर एंटीरियर एंड ए फॉर आगे, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे। तो दो पार्ट हो गए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। जो एंटीरियर पार्ट होता है वहां से ज्यादा वर्क होता है। वहां से कितने हार्मोन सिक्रेट हुए हमारे? 6 हार्मोन का सिक्रेशन हो गया, ठीक है। और जो पोस्टीरियर है वो कितना हो गया? 2। पीछे वाला हमारा कितना सिक्रेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने? 2 हार्मोन का सिक्रेशन किया। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। अब इसने कितना बताया है? 9 बताया। तो जो एक हार्मोन होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आपका जो सेक्स हार्मोन होता है वो हमारा क्या करता है? कंबाइन होता है, एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर। समझ आ गया? क्लियर है इतना? आप बहुत है इतना? ये कल वाला रिपीट हुआ है सारा। चलो ठीक है, आज के लिए आप रिवाइज करो, ठीक है। हाँ।